नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको शेयर की है कि किस तरीके से आपको अपना बायो तैयार करना है, आपको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है इंटरव्यूअर के सामने। साथ में आपके जो प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी सारे हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो के अंदर आपसे और चीज़ों के बारे में क्या पूछा जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने 2 डिटेल्ड वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। एक मेरी जो ये 2 घंटे वाली वीडियो है इसे आप ज़रूर देखिएगा, एक भी मिनट इसमें स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने इसमें डिस्कशन किया है। अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं तो ये सब मुझे लगता है इनफ होगा एक एडीओ के इंटरव्यू के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये कोई यूपीएससी लेवल का इंटरव्यू नहीं होगा, बहुत नॉर्मल जनरल टॉक होता है आपके और इंटरव्यूअर के बीच में। वो जो एलआईसी के पर्सन्स आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप रियली इस जॉब को डिज़र्व करते हैं, क्या आप में रियली वो एक बात है जो एक एलआईसी एडीओ में होनी चाहिए, जैसे मार्केटिंग में इंटरेस्ट, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड आपको सोचने का नज़रिया, एक पॉजिटिव वे, आप में विनिंग एटीट्यूड। ये सब चीज़ें बेसिकली एक एलआईसी एडीओ में देखी जाती है। और साथ में आप एलआईसी के बारे में क्या सोचते हैं, मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या सिनेरियो है एज कस्टमर को जब सर्विस देने की बात आती है तो आप किस तरीके से उन चीज़ों को डील करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपसे इंटरव्यूअर जानना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी के वो बेहतरीन प्लान्स जो मान लीजिए अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके कोई एलआईसी ले रखी है या आपके फैमिली मेम्बर्स की किसी के एलआईसी ले रखी है, अब क्या होगा कि अगर आप वहाँ मना कर देंगे डायरेक्टली तो उस केस में क्या होगा कि इंटरव्यूअर हो सकता है कहीं और से क्वेश्चन पुटअप करे। इससे बढ़िया है आप ही उन्हें एक ऐसा टॉपिक दे दीजिए जिससे आपको वो क्वेश्चंस पूछ सके। देखो इंटरव्यूअर को तो क्वेश्चंस पूछना है, अगर आप उनको सही से डायरेक्शन नहीं देंगे क्वेश्चंस की तो वो कहीं से भी क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। इससे बेटर है आप अपने कुछ बायो में ऐसे टॉपिक्स ऐड करिए, या आप जो भी अपना कुछ बोलना या आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ इंटरव्यूअर के सामने बोलना चाह रहे हैं तो उसमें ऐसे कोई पॉइंट्स ऐड करिए जिससे वो क्वेश्चंस पुटअप कर सके और उनके आंसर आप पहले से प्रिपेयर करके आए हैं। तो यहाँ पे जब वो आपसे कुछ प्लान्स के बारे में पूछे, आपके बारे में पूछे कि आपने कोई प्लान ले रखा है या आपकी फैमिली मेम्बर ने कोई एलआईसी पॉलिसी ले रखी है, तो आप डेफिनेटली जो मैं आपको ये 4 प्लान समझाऊंगा और इसके साथ में एक यूलिप प्लान भी समझाऊंगा, तो इनमें से कोई भी एक प्लान आप बोल सकते हैं। और इन प्लान को ज़्यादा डिटेल में वो नहीं पूछेंगे, बस आपको थोड़ा बहुत 20-30% अगर इन प्लान के बारे में नॉलेज होगा तो ईज़िली आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। साथ में काफ़ी बार क्या होता है कि जो मार्केटिंग और सेल्स की जॉब होती है उसमें काफ़ी बार आपने देखा होगा वो कुछ आइटम सेल करने के लिए आपको बोल देते हैं। जैसे आपको कह देते हैं यहाँ पे या तो पेन सेल करिए या आप कोई लैपटॉप सेल करके बताइए, या जो भी उनके पास आइटम पड़े होंगे वहाँ पे डेस्क पे उनमें से कोई आपको सेल करने के लिए बोल दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखो एलआईसी में कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो सेल करना है नहीं। टेंजिबल मतलब कोई छू के देखने वाले प्रोडक्ट्स तो सेल करने हैं नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एलआईसी पॉलिसी सेल करने का ही बोला जाएगा। वो डायरेक्टली आपको कह सकते हैं कि क्या आपको कोई एलआईसी प्लान आता है तो हमें सेल करके बताइए। तो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप प्लान समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप कोई भी इनमें से एक अच्छा सा प्लान आप ले लीजिए अपने हिसाब से, और उसे किस तरीके से समझाना है वो मैं जैसे समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप एग्जैक्टली वैसे ही इंटरव्यूअर के सामने आप समझा सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो वर्बली भी समझा सकते हैं, या फिर अगर आपको वो कोई पेपर देते हैं तो वहाँ पे आप ब्लैंक पेपर पे भी पेन से समझा सकते हैं। बेटर ये रहता है कि जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप वहाँ पे डायग्राम्स के साथ, चार्ट्स के साथ बना के आप वहाँ पे समझा दीजिए, जिससे आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी देखा जाएगा और उसके आपको बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कौन से वो ऐसे बेहतरीन एलआईसी के प्लान्स है जिनका आपको वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर जिक्र करना है। और इसी के साथ में आपको मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जब प्लान्स हम पूरे कर लेंगे उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये चीज़ डिस्कस करूँगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे कोई भी एलआईसी प्लान सजेस्ट करिए मेरी नीड के अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने ऐसा वर्ड यूज़ किया है कि मुझे
मेरी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ प्लान सजेस्ट करिए या नीड के अकॉर्डिंग प्लान सजेस्ट करिए, तो वहाँ पे आपको नीड एनालिसिस करना पड़ेगा। नीड एनालिसिस मतलब होता है कि आगे वाले पर्सन की डिमांड के हिसाब से आपको उसे प्लान बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने जो 4 या 5 जो भी मैं आपको यहाँ पे प्लान समझा रहा हूँ, उनमें से अगर कोई रैंडमली आप बोलेंगे तो वो नीड एनालिसिस में नहीं आएगा। इंटरव्यूअर की नीड के अकॉर्डिंग आपको मान लीजिए कोई प्लान सजेस्ट करने का बोले, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्लान सजेस्ट करना है, जो 4 या 5 प्लान जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें से कौन सा बेस्ट प्लान आपको सजेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं LIC के वो बेहतरीन प्लान्स। तो फ्रेंड्स, LIC के प्लान्स पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर करनी चाहिए माइंड में कि इंश्योरेंस की नीड किसी पर्सन को क्यों होती है। मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ ले, किसी को भी अगर LIC करवानी है तो वो क्यों करवाएगा, क्या उसके रीज़न्स होंगे, क्या उसकी प्लानिंग्स होगी, या आप मुझे बताइए लाइफ इंश्योरेंस की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। ऐसे केस में आपको 2-3 पॉइंट्स उनके सामने रखने हैं। जैसे आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल है जिसे आपको अचीव करना है, तो उसके लिए सर लाइफ इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लॉन्ग टर्म गोल जैसे बच्चों की मैरिज का हो, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का हो सकता है, ड्रीम होम का हो सकता है, या और लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है, हायर एजुकेशन का हो सकता है, या और भी कोई पर्सनल आपके गोल्स हो सकते हैं उसके लिए। सेकंड आप कह सकते हैं सर टू टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस के ज़रिए आप उन्हें फ़ील करवा सकते हैं कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो कौन पूरी करेगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपकी फ़ैमिली की जो फाइनेंशियल नीड्स है वो कौन पूरी करेगा, आपकी फैमिली के जो गोल्स हैं वो कौन अचीव करेगा, वो करेगा आपका लाइफ इंश्योरेंस। तो ये आप कह सकते हैं कि सर ये एक बताने का तरीका होता है, ये केयर करने का तरीका है कि अगर कोई फैमिली से प्यार करता है तो वो लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेगा। थर्ड आप कह सकते हैं क्रिएट अ सोर्स ऑफ सेविंग। आप एक सेविंग का एक सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, कि आप एक वे क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे पर्सन पैसा सेव कर सके। फिर आप एक कह सकते हैं पीस ऑफ माइंड है। जिस पर्सन के इंश्योरेंस ले रखा होता है वो एकदम टेंशन फ्री होता है, टेंशन फ्री माइंड उसका रहता है। तो आप ये कह सकते हैं टेंशन फ्री लाइफ अगर कोई जीना चाहे या पीस ऑफ माइंड अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस सबसे मेन चीज़ होती है। फिर है सप्लीमेंट योर रिटायर्ड गोल। अगर किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो, पेंशन की प्लानिंग करना हो, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आप एक रीज़न ये भी बता सकते हैं डीलिंग विद डेप्ट। डीलिंग विद डेप्ट मतलब हम कह सकते हैं कर्जे से निपटना। मान लीजिए आप पे कोई फ्यूचर में कोई ऐसा कर्ज वगैरह आता है या कभी कोई पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की नीड पड़ती है, तो वहाँ पे आप जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसे आप लोन ले सकते हैं, या आप उसे आप विड्रॉल भी करवा सकते हैं, या उसे आप पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हैं, पार्शियली भी उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपका जो पैसा सेव हो रखा है उसे आप वापस कहीं ना कहीं दूसरी जगह आपके कोई कर्ज वगैरह है उसे आप देके भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेन बेसिक आपके क्यों आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और ये डेफिनेटली ये बेसिक टर्म्स होते हैं। देखो बहुत सारा जो डीप नॉलेज है, जो इंश्योरेंस टर्म्स है वो सारे सभी पढ़ के आते हैं, लेकिन एक बेसिक लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंपनी आपको ये इंश्योर करती है कि आपके मिस हैपनिंग पे आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। काफ़ी बच्चे क्या होंगे कि इन बेसिक टर्म्स को नहीं पढ़ के जाते हैं, इन बेसिक लॉजिक्स को नहीं पढ़ के जाते हैं, और वहीं पे आपका इंटरव्यू बिगड़ना शुरू हो जाता है जब ऐसे टर्म्स आपके सामने आते हैं। तो इसीलिए बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है और लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। फ्रेंड्स ये सेशन पहले मैं जूम पे लेने वाला था, लेकिन काफ़ी बच्चों की डिमांड आई कि सर जूम पे हम नहीं पता होता है किस टाइम लाइव आएंगे क्या, या फिर हमारे टाइम मैच नहीं हो पाता है, और काफ़ी लोग जूम पे एक साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है जूम का वो पेड वर्जन नहीं है, जिसमें लिमिटेड 100 लोग या 8% मैं ले सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब पे अपलोड किया है, जिससे आप इजीली अच्छे से जब भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसे फ्री बैठ के आप अच्छे से इस वीडियो को समझ पाएँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में आप कुछ भी मिस मत कीजिएगा। जो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ ये नॉलेज आपको पेड इंटरव्यू बैच में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपके पेड इंटरव्यू बैच ले रहे हैं, जो आपसे 1000, 1500, 2000 रुपये
या जितना भी वो चार्ज कर रहे हैं वो पर्सन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, प्रोफेशनल इंश्योरेंस ट्रेनर्स नहीं हैं मेरी तरह। बेटर है आप इन चीज़ों का नॉलेज कोई ऐसे पर्सन से ही लीजिए जो प्रॉपरली इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लिंक करता हो, जैसे मैं हूँ या किसी और से। और ये जो चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड ये बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, इसे आप छोटा मोटा कंटेंट मत समझिए। और जो भी आपको मैंने शेयर किया है उसे अच्छे से आप स्टडी कीजिए, अच्छे से आप देखिए और एनालाइज कीजिए और अपने आंसर्स बनाइए। तो आइए अब हम समझते हैं LIC के प्लान्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं LIC का जीवन लाभ प्लान। फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नाम है लाभ, लाभ को हिंदी में हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे कोई प्लान के बारे में हमसे पूछे कि LIC में मुझे कोई ऐसा प्लान सजेस्ट करिए जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न हो, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न के लिए हम हमेशा चूज़ करते हैं LIC जीवन लाभ प्लान को, क्योंकि इसके नाम में ही लाभ है और लाभ को हम कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो LIC के जो भी प्लान्स होते हैं उनके नाम में कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है, इसीलिए उनके नाम रखे जाते हैं। तो ये एक तरीके का आपका एंडोमेंट प्लान है। एंडोमेंट प्लान को हम हिंदी में कहते हैं बंदोबस्ती बीमा। बंदोबस्ती बीमा मतलब कि आज अगर किसी पर्सन को 15-20 साल बाद या 30 साल बाद एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़े अमाउंट का बंदोबस्त करना है, तो ऐसे केस में उन्हें इस तरीके के प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें लास्ट में एक साथ बड़ा बल्क में अमाउंट मिले। तो उसके लिए हमारा रहता है सबसे अच्छा प्लान जीवन लाभ प्लान, जिसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और लास्ट में एक अच्छा अमाउंट आपको बल्क में मिल जाता है। तो बल्क में अमाउंट लेने का क्या कारण हो सकता है लोगों का, जैसे मान लीजिए आज 15-20 साल बाद किसी के बच्चे की मैरिज का पर्पज़ होगा, या मान लीजिए अगर किसी को घर बनाने के पर्पज़ के लिए पैसा चाहिए, या मान लीजिए बच्चों की हायर एजुकेशन फॉरेन स्टडीज़ वगैरह के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, या और भी कोई अलग पर्सन रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इस फ़ोटो में डिफ़ाइन किया है कि इनका 21 साल बाद क्या एक काम आने वाला है, वो है बच्चों की शादी का पर्पज़ यहाँ पे आने वाला है। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम उन्हें जीवन लाभ प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने ये पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको यहाँ पे, तो इस फ़ोटो में आपको सबसे पहला यहाँ पे दिखा होगा लो प्रीमियम और हाई रिटर्न। अगर रिटर्न हाई की बात करें तो जीवन लाभ है, और प्रीमियम लो की बात करें तो भी जीवन लाभ है। इसमें क्या है, प्रीमियम आता है कम और रिटर्न आता है ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा ये प्लान है। तो ये प्लान हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 लाख रुपए का। ऐसे का मतलब है यहाँ पे सम एश्योर्ड हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 लाख रुपए का। मतलब आज अगर इन पर्सन की डेथ होती है, आज अगर इन फादर की डेथ होती है, तो 10 लाख रुपए तो इनको गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा। सम एश्योर्ड वो गारंटेड अमाउंट होता है जो ऑन डेथ मिलता ही मिलता है, या हम कह सकते हैं मैच्योरिटी पे ये तो मिलता ही है। साथ में हम टर्म प्लान में नहीं मिलता है, लेकिन बाकी प्लान्स में यहाँ पे सम एश्योर्ड तो आपको मिलता ही है, साथ में कुछ बोनस वगैरह और भी 2-3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। और ये हम जब, और फादर की एज हम ले रहे हैं 30 ईयर्स की। मान लीजिए एक फादर ने ये प्लान लिया है आपका 21 ईयर का। अब देखो जीवन लाभ के अंदर ये प्लान्स जो हैं, अब देखिए जीवन लाभ के अंदर आपका ये प्लान ले रहे हैं हम 21 ईयर का, जिसमें पेमेंट हमें करना है 15 ईयर्स का। इसे हम कहते हैं PPT। जितना टाइम हमें पेमेंट करना है उसे हम कहते हैं PPT। PPT का मतलब होता है आपका प्रीमियम पेइंग टर्म। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो इसीलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्लान्स के बारे में नहीं समझ आएगा। तो 15 साल का हमारा PPT रहेगा और 21 साल का हमारा टाइम रहेगा। 21 साल बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगी मैच्योरिटी, ठीक है। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं 30 ईयर्स का, यहाँ पे 30 ईयर्स की एज में फ़ादर ने प्लान लिया है, जहाँ पे बच्चे की एज है 0 से 4 साल के बीच। आज 21 साल बाद जब बच्चा 23-24 साल का होगा तो उस टाइम यहाँ पे एक लमसम अमाउंट उन्हें दिया जाएगा। जीवन लाभ में यहाँ पे एक तो 21 साल का प्लान होता है, एक आपका 25 ईयर्स का भी प्लान होता है जिसमें आपको 16 ईयर्स पेमेंट करना होता है। तो हम, और एक होता है यहाँ पे 16 ईयर्स का प्लान जिसमें 10 ईयर्स पेमेंट करना होता है। तो 3 वेरिएंट हमारे पास जीवन लाभ प्लान में होते हैं। अब देखिए, जैसे अगर कोई 10 लाख का ये प्लान लेता है जिसमें उन्हें 15 साल प्रीमियम भरना है, तो एवरी ईयर उन्हें क्या प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा डेली 148 रुपीज़ का। अब डेली 148 रुपीज़ मतलब आप ये कह सकते हैं कि महीने का कितना हो गया उनका, लगभग 4000 के आसपास का, 4400 रुपये के आसपास का यहाँ पे
मंथली ईएमआई उनका पड़ेगा। तो ईयरली ईएमआई कितना पड़ेगा यहाँ पे इनका, ये पे करेंगे यहाँ पे 52,800। तो ये इन्हें कितना पे करना है, 15 ईयर्स यहाँ पे इन्हें ये पेमेंट करना है। तो 15 ईयर्स का ये पेमेंट इनका कितना हो जाएगा, 7,92,000, या आप रफली ये कह सकते हैं 8 लाख के आसपास हो जाएगा। और लास्ट में जब ये 21 साल पूरे होंगे तब उन्हें यहाँ पे मैच्योरिटी पे क्या दिया जाएगा, तो मैच्योरिटी पे यहाँ पे इनको मिलेगा 21 लाख रुपए वापस रिटर्न में। तो जब अगर कोई पर्सन 15 साल के अंदर अगर 7,92,000 7,92,000 अगर पे करता है, तो यहाँ पे 21 साल बाद यहाँ पे जो मैच्योरिटी मिलती है LIC की तरफ से वो इन्हें दी जाएगी 21 लाख रुपए की। तो आप देख सकते हैं हमने पे कितना किया है और यहाँ पे आपको मिला कितना है। अप्रोक्स आप ये कह सकते हैं 2.5 टाइम्स आपका रिटर्न वापस आया है, जैसा कि इस प्लान में दिया गया है। यहाँ पे हमने भरा है 15 साल और 21 साल बाद यहाँ पे अप्रोक्स कितना मिला है, 21 लाख रुपए। तो इस तरीके का ये हमारा जीवन लाभ प्लान रहेगा, जहाँ पे आपको पैसा कम पे करना है और रिटर्न भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको वहाँ पे जब अगर वो पेपर पेन देते हैं तो वहाँ पे आप उन्हें ऐसे समझा सकते हैं, या वर्बली भी समझा सकते हैं कि 21 साल की पॉलिसी है और आपको पेमेंट करना है सर 15 साल का, जिसमें आपका ईयरली पेमेंट होगा एवरेज 52,800 का, जिसमें आप पे करेंगे कितना, 7,92,000, और आपको 21 साल बाद रिटर्न मिलेगा 21 लाख का। जो ये 6 ईयर्स का आपका टाइम रहेगा, इसमें आपको फ्री इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। फ्री इंश्योरेंस आपका कवर रहेगा। मान लीजिए अगर इस 21 साल के दौरान अगर आपकी डेथ का केस होता है तो उस केस में LIC क्या देगी, 10 लाख रुपए यहाँ पे आपको रिटर्न देगी फैमिली को। साथ में आपने जो प्रीमियम पे किया है उस पर जो बोनस होगा वो बोनस भी आपको यहाँ पे रिफ़ंड किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके ADDB राइडर लिया हुआ है, एक्सीडेंट डबल बेनिफिट राइडर या एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर जिसे हम कहते हैं, तो उस केस में फैमिली को 20 लाख रुपीज़ भी LIC पे करती है, और साथ में यहाँ पे भी आपको बोनस वगैरह भी पे किया जाता है। तो इस तरीके से आप ये प्लान समझा सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड नंबर प्लान हमारा कौन सा है। तो सेकंड हम डिस्कस करते हैं जीवन आनंद प्लान। ये प्लान जिस कैटेगरी में आता है वो है एंडोमेंट प्लस होल लाइफ। इसे हम कह सकते हैं ये एंडोमेंट प्लस होल लाइफ की कैटेगरी में आता है। और जो जीवन लाभ हमने प्लान डिस्कस किया है वो किस कैटेगरी में आता है, आपका होल लाइफ नहीं आता है, वो सिर्फ एंडोमेंट में आता है, क्योंकि उसमें आप 21 साल या 25 साल के बाद आपका इंश्योरेंस कवर बंद हो जाता है। अगर बीच में कभी कुछ होता है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अगर 21 के बाद अगर मान लीजिए आज 30 साल के व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली है और 52 पे अगर उनकी डेथ हो जाती है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं किया जाएगा यहाँ पे आप, क्योंकि आपको 21 लाख की मैच्योरिटी 21 साल बाद दे दी गई है। तो यहाँ पे आपको वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो जीवन आनंद प्लान है उसमें क्या होगा, उसमें मान लीजिए जैसे आपने यहाँ अगेन ये भी आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, और अगर यहाँ पे एवरेज एज जो है पर्सन की वो है 26 ईयर्स की, और यहाँ पे आपने जो प्लान लिया है वो है 21 ईयर का, तो यहाँ पे PPT भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। जीवन लाभ की तरह PPT नहीं होगा, यहाँ पे हमें 21 साल का ही PPT होगा और 21 साल ही यहाँ पे आपको पे करना है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन 54,000 ईयरली पे करता है तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में आपको 10 लाख का यहाँ पे सम एश्योर्ड दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सम एश्योर्ड भले ही आपका 10 लाख का हो, लेकिन यहाँ पे जो आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो मिलेगा, सम एश्योर्ड जो भी होगा उसका 125% आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे आपका 10 लाख का यहाँ पे सम एश्योर्ड है तो उसका 125% आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख का 125% आपका हो जाएगा 12,50,000 रुपये। तो इंश्योरेंस कवर जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे आपको 12,50,000 का। 54,000 अगर आप ईयरली पे करते हैं तो यहाँ पे आपको जो 21 साल बाद यहाँ पे मैच्योरिटी आपको एक और दी जाएगी। तो मैच्योरिटी में आपको कितनी रकम वापस दी जाएगी, वो मिलेगी यहाँ पे आपको 21 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं वहाँ पे भी आपको 21 लाख मिल रही थी, यहाँ पे भी आपको 21 लाख मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वहाँ 15 साल का था तो वहाँ पे 6 ईयर्स आपको वेट करना पड़ता था, तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है। यहाँ पे आपकी जो प्रीमियम है 54,000 की वो आप कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। इस टाइम में आपको कंटिन्यू पे करनी है, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू आपका पेमेंट होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या अच्छी है कि मान लीजिए आज 21 साल बाद आपने मैच्योरिटी ले ली है, लेकिन उसके बाद भी लाइफ में कभी भी कुछ हैपनिंग होती है, जैसे मान लीजिए आपने 26 साल की उम्र में ये पॉलिसी ली, 21 साल बाद आप हो गए 47 के,
अब 47 की एज से लेके अगर 100 ईयर्स तक लाइफ में कभी भी आपके कुछ होता है, मान लीजिए यहाँ पे 50 की एज पे, 60 की एज पे, 70 की एज पे या 100 की एज पे कभी भी बीच में कभी भी कुछ हैपनिंग होती है, तो आपको 10 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे आपको अगेन फैमिली को दिया जाएगा आपकी आफ्टर डेथ। तो ये इस प्लान की सबसे अच्छी खास बात है कि यहाँ पे आपको 21 साल बाद भी मैच्योरिटी मिलती है। तो टोटल आपका जो यहाँ पे रिटर्न बनता है वो बनता है 31 लाख रुपीज़ का, जबकि आपने पेमेंट यहाँ पे कितना किया है, वो किया है आपने 54,000 इंटू 21 ईयर्स, मतलब आप रफली पेमेंट यहाँ पे करेंगे 11,34,000 का। तो 11,34,000 जब आप पे करेंगे तो आपको यहाँ पे 31 लाख रुपीज़ का पेमेंट मिलेगा। 21 लाख आपको यहाँ पे मैच्योरिटी पे मिलेगा 47 की एज पे, और रिमेनिंग आपको जो 10 लाख रुपए है वो आपके आफ्टर डेथ कभी भी पेमेंट मिल जाएगा। और 21 साल से पहले अगर डेथ होती है तो यहाँ पे 12,50,000 तो मिलेगा ही, साथ में आपको जो बोनस आपने एक्वायर किया है, बोनस मतलब जो पैसा आप LIC को देते हैं उसे जब LIC इन्वेस्ट करती है अलग अलग जगह, तो वहाँ से जो आप कह सकते हैं रिटर्न आता है या इंटरेस्ट आता है वो बोनस कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप फ़ोटो में देख सकते हैं 47 की एज पे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मैच्योरिटी ले ली है 21 लाख की, लेकिन उसके बाद भी 100 ईयर्स तक अगर कभी भी लाइफ में कुछ होगा तो ऐसे केस में यहाँ पे 47 की एज पे इनको मिल गए यहाँ पे 21 लाख, और अगर लाइफ में कभी भी कुछ होता है तो ऐसे केस में यहाँ पे 10 लाख का क्लेम और फैमिली को मिलेगा। तो टोटल डबल बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा, 21 लाख का ये और 10 लाख का ये। और मान लीजिए कोई पर्सन 100 साल तक अगर ज़िंदा भी रह जाता है तो 10 लाख रुपए यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे सेकंड मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो आपने जो टैगलाइन सुनी होगी LIC की, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, तो वो टैगलाइन इसी प्लान से आई है। इसी प्लान के बेस पे LIC ने वो टैगलाइन बनाई थी जिसमें ये कहा गया है ज़िंदगी के साथ मतलब जब मैच्योरिटी है तब तक तो हम साथ ही हैं, और ज़िंदगी के बाद भी जब मैच्योरिटी के बाद भी अगर कुछ होता है तो वहाँ भी हम आपको क्लेम पे करेंगे। तो ये है जीवन आनंद प्लान। तो ये 2 प्लान हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें एक में आपको लास्ट में मैच्योरिटी मिलेगी और वहाँ पे आपका प्लान क्लोज हो जाएगा, और सेकंड हमने देखा आपको मैच्योरिटी के बाद भी आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहेगा। अब हम तीसरा देखते हैं मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान थोड़ा अलग है इन सब से। तो ये है आपका तीसरा प्लान LIC मनी बैक प्लान। अब मनी बैक प्लान कैसे पर्सन्स के लिए अच्छा रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। मनी बैक प्लान को हम कहते हैं धन वापसी। धन वापसी का मतलब क्या होता है, मनी बैक, ठीक है, जहाँ पे आपका कुछ टाइम से पैसा वापस रिटर्न आता है उसे हम कहते हैं धन वापसी। धन वापस आया आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये पॉलिसी कितने साल की ली है, 20 ईयर्स की आपने ये पॉलिसी ली है। इसमें आपको क्या मिलेगा, जब भी जैसे मान लीजिए आपने 20 ईयर्स की पॉलिसी ली है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एवरी फिफ्थ ईयर सम एश्योर्ड का 20% बोनस पे किया जाएगा, या आप ये कह सकते हैं मनी बैक पे किया जाता है। 20% बोनस पे किया जाता है एवरी फिफ्थ ईयर। तो यहाँ जैसे 5 साल पूरे होंगे तब आपको मिलेगा, फिर जब 10th ईयर पूरा होगा तब आपको मिलेगा, फिर जब 15th ईयर पूरा होगा तब आपको यहाँ पे अगेन 20% मिलेगा। तो पॉलिसी में 60% आपको पहले मिल गया था, तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पे यहाँ पे आपको मिलेगा 40% प्लस बोनस, 40% प्लस आपको यहाँ पे बोनस वगैरह पे कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप ईयरली पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 76,195 का, पॉलिसी टाइम है आपका 20 ईयर्स का। तो यहाँ पे जब आप ईयरली ये पेमेंट करते हैं और यहाँ पे आपका जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख का। 10 लाख का अगर आपका ये सम एश्योर्ड है और 76,000 अगर आप ईयरली पे करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 125% इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कितना है, 12.39 लाख का। तो 10 लाख का 125% हो गया 12,50,000, और थोड़ा बहुत आपने जो प्रीमियम पे किया उस पर बोनस एक्वायर हुआ है। तो यहाँ पे एवरी ईयर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 लाख का अमाउंट एवरी ईयर मिलेगा, एवरी फिफ्थ ईयर। फिर यहाँ पे अगेन 2 लाख, और फिर यहाँ अगेन आपको 2 लाख, 3 बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6 लाख। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ 12.25 लाख रुपए और यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो 6 लाख रुपए तो आपको यहाँ पे पहले ही पे कर दिया था, और लास्ट में आपको जब पॉलिसी पूरी होगी तब आपको क्या मिलेगा, 12.2 लाख रुपए का अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो टोटल देखा जाए तो आपको कितना मिला, 12 ये और 6 ये, टोटल देख सकते हैं आपको लगभग 18.2 लाख का अमाउंट आपको पूरे होल लाइफ मिला है। तो ये प्लान किन लोगों के लिए अच्छा है? ऐसे पर्सन्स के लिए अच्छा है जिनको बीच बीच में अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बिजनेसमैन होते हैं, फार्मर्स वगैरह होते हैं, या ऐसे कोई पर्सन है जिनको बीच बीच में पैसा कहीं अलग जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिज़नेस के अंदर या कुछ अदर पर्पज़ के अंदर। तो ऐसे पर्सन्स के लिए ज़रूरी है ये प्लान, क्योंकि इसमें बीच बीच में पैसा मिलता है, उससे आप अपने पैसों को इधर उधर वापस इन्वेस्ट करके आगे रिटर्न ले सकते हैं या कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो ये ऐसे पर्सन्स के लिए प्लान बनाया गया है। इसमें लास्ट में कम मिलता है लेकिन बीच बीच में आपको यहाँ पे दे दिया जाता है रिटर्न। और फोर्थ प्लान हम देखते हैं जीवन उमंग प्लान। फ्रेंड्स, इन प्लान को हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप में आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं। वहाँ पे इतना आपका टफ़ इंटरव्यू में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। वहाँ पे अगर आपने थोड़ा बहुत प्लान भी सजेस्ट कर दिया तो वो आपसे डेफिनेटली वहाँ इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इन प्लान्स की डीप में आपकी ट्रेनिंग, जो आपका अप्रेंटिसशिप का पीरियड होगा 1-2 महीनों का, उसमें आपको डीप में इन प्लान्स का अलग से नॉलेज दिया जाएगा। तो इंटरव्यूअर को भी पता है कि इस कैंडिडेट को इतना प्लान्स का नॉलेज नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत आप बता देंगे तो वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। अब जैसे हम देखते हैं जीवन उमंग प्लान। देखो, जीवन उमंग जैसा कि इसके पोस्टर में दिया गया है, ये प्लान किसके लिए बनाया गया है? रिटायर्ड लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट विद टेंशन फ्री हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। तो जहाँ पे हम रिटायरमेंट की बात करेंगे, पेंशन्स की बात करेंगे, वहाँ पे हम हमेशा जीवन उमंग की बात करते हैं, ठीक है। जीवन उमंग की सबसे अच्छी खास बात यही है कि यहाँ पे आपको 8% गारंटेड मिलता है, किसका? सम एश्योर्ड का। जो भी आप सम एश्योर्ड लेते हैं उसका 8% आपको गारंटेड यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड यहाँ पे 15 लाख था, तो 15 लाख का जो 8% होगा वो आपको एवरी ईयर गारंटेड यहाँ पे पेंशन दी जाएगी। तो 15 लाख का 8% कितना होता है? वो होता है आपका 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये पेंशन आपको एवरी ईयर मिलेगी। यहाँ पे ईयरली आपको यहाँ पे पेंशन पे की जाएगी। तो मान लेते हैं ये प्लान एक 25 साल के व्यक्ति ने लिया है और सिर्फ लिया है इसे 15 साल के लिए, ठीक है। 15 ईयर्स के लिए प्लान लिया है और 15 ईयर्स ही इस प्लान की पीपीटी है। 15 के बाद आपको यहाँ पे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको इन साल के दौरान हर साल ये एवरी ईयर आपको कितना पे करना है? वो पे करना पड़ेगा आपको 10,000 मंथली। तो रफली आप देख सकते हैं 1,20,000 आपको ईयरली यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई ईयरली 1,20,000 पे करता है तो जब 25 साल बाद ये पर्सन आज 40 की एज के हो जाएंगे, तो 40 की एज से इनको यहाँ पे LIC एवरी ईयर यहाँ पे 1,20,000 रिटर्न वापस देना चालू कर देगी। और साथ में इनका लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी चालू रहेगा, लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर भी चालू रहता है और साथ में आपको यहाँ पे पेंशन भी दी जाती है, जैसे इस फ़ोटो में आपको दिया गया है। यहाँ पे आपने 15 साल का प्लान लिया है, 40 ईयर की एज पे आपको वापस पेंशन कितनी मिलना चालू हो जाएगी? वो मिलेगी आपको 1,20,000। और ये भी क्या मिलेगी? टैक्स फ्री आपको पेंशन दी जाएगी। और यहाँ पे आपका इंश्योरेंस लाइफ टाइम चालू रहेगा। मान लीजिए ऐसा केस है कि अगर 40 साल के व्यक्ति ने ये पेंशन लेना स्टार्ट की है 1,20,000, तो यहाँ पे अगर वो सपोज़ 75 की एज पे डेथ हो जाती है उनकी, तो आज 40 से लेके 75 ईयर्स मतलब 35 ईयर्स तक तो उन्होंने 1,20,000 LIC से पेंशन उठा ली। उसके बाद भी नॉमिनी को कितना पे किया जाएगा? 1.25 करोड़। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा प्लान है ये। जहाँ पे जब भी लाइफ में डेथ होगी तो वहाँ पे आपको करोड़ों में पैसा तो मिलेगा ही, साथ में जब तक आप ज़िंदा रहेंगे तब तक 1,20,000 का फैमिली को पेंशन भी आपको मिलती रहेगी। और मान लीजिए अगर कोई पर्सन यहाँ पे 100 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं, तो 100 साल सर्वाइव करते हैं तो यहाँ पे 1,40,00,000 रुपये फैमिली को फ़ंड दिया जाएगा। और अगर 75 एवरेज एज हम मान लेते हैं आज 75 तक अगर कोई ज़िंदा रह जाता है, तो यहाँ पे 35 साल तो आपने क्या लिया? 1,20,000 की आपने यहाँ पे LIC से पेंशन उठा ली। तो वो कितना अमाउंट हो जाता है आपका? 42 लाख रुपए। तो 42 लाख रुपए तो LIC से आपने पहले ही उठा लिए। और जब डेथ हुई 75 की एज पे, तब उस टाइम आपकी फैमिली को एक्स्ट्रा क्या मिला? 1.25 करोड़ रुपए और आपको
यहाँ पे डेथ बेनिफिट मिलेगा। जैसे जीवन आनंद में यहाँ पे क्या हो रहा था, जीवन आनंद में यहाँ पे 10 लाख का जो अमाउंट था ये फ़िक्स था, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये अमाउंट दिया गया था ना, ये 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे फ़िक्स था, ये बढ़ नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हर साल आपका जो ये जो सम एश्योर्ड है या फिर आप कह सकते हैं डेथ बेनिफिट है, वो डेथ बेनिफिट हर साल आपका बढ़ेगा। आज मान लीजिए 75 की जगह 80 पे कुछ होता है, तो वहाँ पे आपको 1.27 CR के आसपास आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आज आप देख सकते हैं कितना शानदार प्लान है। सिर्फ आपको पे करना है 15 साल ही, और 15 साल में आप हिसाब लगाते हैं कि 1,20,000 अगर आप 15 साल में देते हैं तो टोटल आपने पे कितना किया है, यहाँ पे 18 लाख ही तो पे किया है ना। आपने पे कितना किया, 18 लाख ही तो पे किया है आपने, 1,20,000 आपने 15 साल पे किया है। 18 लाख पे करने के बाद अगर आपको 42 लाख रुपए यहाँ पे हर साल आपको पेंशन ले ली, उसके बाद भी अगर कभी डेथ होती है तो 1.25 करोड़ एक्स्ट्रा अमाउंट फैमिली को और मिलेगा, और जितना टाइम लेट होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये प्लान आपका आता है पेंशन प्लान के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बेसिक थे 4 प्लान जो मोस्ट डिमांडिंग प्लान है LIC के अंदर, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन आनंद एंड मनी बैक प्लान। 5वां प्लान आपसे मैं एक स्पेशल डिस्कस करना चाहूँगा। उसका डिस्कस करने का कारण क्या है, अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ लेते हैं कि मुझे कोई ऐसा प्लान सजेस्ट करिए जो मुझे मार्केट लिंक प्लान हो या म्यूचुअल फंड टाइप का कुछ प्लान LIC के पास हो, ऐसा कोई प्लान मुझे सजेस्ट करिए। तो म्यूचुअल फंड की जहाँ पे भी बात आएगी या फिर बात आएगी आपकी शेयर मार्केट की, या जहाँ बात आएगी मार्केट लिंक की, तो वहाँ हम हमेशा क्या ऑप्शन देते हैं, यूलिप का ऑप्शन देते हैं। यूलिप से आप समझते होंगे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अभी की जो यूथ है वो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ बता रही है, तो आप मुझे कोई ऐसा सजेशन दीजिए, ऐसा कोई प्लान सजेस्ट करिए जिससे मैं उस जो यूथ है उस यूथ को मैं LIC के अंदर इन्वेस्ट करवा सकूं। तो वहाँ पे आप क्या ऑप्शन सजेस्ट करेंगे? सर, हमारे पास एक ऐसा यूलिप प्लान है जिसके अंदर शेयर मार्केट तो है ही है, साथ में हम इंश्योरेंस भी देते हैं, जिसका नाम ही है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जहाँ पे आपके शेयर मार्केट से तो प्लान लिंक होगा ही, साथ में हम इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं यूलिप के बारे में। आई होप यूलिप आपने पढ़ा होगा पहले, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बेसिक ओवरव्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जा सकता है। अदर प्लान आपसे पूछे नहीं पूछे, लेकिन यूलिप के बारे में तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो ये है हमारा यूलिप। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है ऐसा प्लान जो मार्केट से लिंक हो। किस मार्केट से लिंक हो? शेयर मार्केट से लिंक हो। जो प्लान आपका शेयर मार्केट से लिंक हो उसे हम कहते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपको 4 इन्वेस्टमेंट पैटर्न मिलते हैं। आप चाहें तो अपना पैसा इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, आप चाहे तो डेब्ट फंड में डाल सकते हैं, आप चाहे तो बैलेंस फंड में डाल सकते हैं। बैलेंस फंड में क्या होगा, दोनों का मिक्सचर में आपका पैसा लगेगा, इक्विटी में भी और डेब्ट मार्केट में भी। और या फिर आप चाहें तो सबसे जो सेफ फंड में जाना चाहते हैं उसे हम आप मनी मार्केट भी कह सकते हैं। मनी मार्केट में आपका पैसा एकदम सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में होता है, कमर्शियल पेपर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। इक्विटी हम कह सकते हैं डायरेक्टली आपका शेयर मार्केट से लिंक होता है। तो इसमें आपकी जो रिस्क रहती है वो रिस्क रहती है यहाँ पे आपकी हाई, ठीक है। यहाँ पे रिस्क क्या हो जाएगी आपकी लो। यहाँ पे रिस्क आपकी हो जाएगी बैलेंस, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, और यहाँ पे आपकी रिस्क हो जाएगी सेफ, ठीक है। तो जहाँ पे रिस्क की बात आए तो आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर इसमें अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे, अगर ऐसा कि मान लीजिए मैंने एक यूलिप पॉलिसी ली है और उसमें 1 साल मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो क्या 5 साल बाद मैं उस पैसे को विड्रॉल कर सकता हूँ, या कितने साल बाद पैसा विड्रॉल हो सकता है? तो वो पैसा कितने साल बाद विड्रॉल होगा? 5 साल बाद। नॉर्मल पॉलिसी में क्या होता है, आपके 2 साल या 3 साल बाद आप सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 साल से पहले आप सरेंडर नहीं कर सकते। अगर आप फ़ंड स्विच करना चाहते हैं, चार फंड में से कोई भी एक फ़ंड आपने पॉलिसी करते टाइम चूज़ किया, बाद में आप उसे मार्केट के हिसाब से स्विच करना चाहते हैं, तो आप साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर स्विच करना चाहते हैं तो 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपके लगते हैं।
फ़ंड स्विच करने का मतलब आपने जहाँ पैसा इन्वेस्ट अभी कर रखा है, आप आने वाले फ्यूचर टाइम में उस पैसे को दूसरे फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं स्विचिंग। स्विचिंग के तरीके आपके पास 4 हैं। इन चारों में से आप कैसे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका है, ऑफलाइन तरीका है। आप ऑनलाइन LIC की वेबसाइट पे जाके अपना कस्टमर पोर्टल में लॉगिन करके LIC के ऐप में लॉगिन करके आप स्विच कर सकते हैं, या LIC की ब्रांच आप जाके विज़िट करके आप स्विच करवा सकते हैं। स्विच करवाने का जो टाइम रहेगा वो 3 बजे से पहले का रहेगा। कारण इसका ये है क्योंकि शेयर मार्केट से लिंक है और मार्केट आपका 3 बजे तक ही ओपन रहता है। इसमें आपको रिटर्न में आपको क्या मिलता है, रिटर्न में या तो आपको वो मिनिमम सम एश्योर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम है तो सम एश्योर्ड तो लगभग यूलिप प्लान्स के अंदर मिलता ही है, और काफ़ी प्लान ऐसे हैं जहाँ पे सम एश्योर्ड नहीं भी मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे NAV भी मिल सकती है। NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब ये है कि आज मान लीजिए आपने जो सोना ख़रीदा है, सोना मान लीजिए आपने 70,000 रुपीज़ पर तोले के हिसाब से आपने ख़रीदा है, और अगर वो 10 साल बाद 1 लाख की प्राइस होती है तो 10 साल बाद आप जब उसे सेल करेंगे तो 1 लाख में आपका बिकेगा सोना। तो उसी तरीके से जब शेयर मार्केट आप आज जो आपको यूनिट्स अलॉट होंगे उसकी जो प्राइस होगी 10 साल बाद जो प्राइस होगी वो प्राइस पे आपको LIC पे करेगी। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसकी प्राइस अगर 5 लाख भी हुई तो 5 लाख आपको LIC पे करेगी। जो भी मार्केट NAV होगी वो आपको पे कर दिया जाएगा। तो ये है आपका यूलिप प्लान। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये प्लान्स अच्छे से समझ आए होंगे। इन पांचों प्लान्स को आप अच्छे से देखिए, और भी डिटेल में आपको जानना हो तो आप और भी इन प्लान्स पर रिसर्च करिए। बट मेरा मानना ये है अगर इन प्लान्स के बारे में आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए जितना मैंने आपको समझाया है उतना सफिशिएंट है। अब मैं आपको बताता हूँ नीड एनालिसिस कैसे किया जाता है। मान लीजिए अगर जो इंटरव्यूअर है सिर्फ आपसे इतना सा पूछे कि आप कोई भी LIC का प्लान आपको आता है वो सजेस्ट करिए, तो आप कोई भी बता सकते हैं, उसमें आपके कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली वो इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई प्लान सजेस्ट करके बताइए, तो वहाँ पे आपको नीड एनालिसिस करना पड़ेगा। नीड एनालिसिस क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नीड एनालिसिस। तो आइए जानते हैं नीड एनालिसिस क्या है। नीड एनालिसिस मतलब होता है कि आगे वाले की आपको नीड जानना, आगे वाले की आपको ज़रूरतें जानना, और उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज़ करना कि इस पर्सन के नीड के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान इनको हम सजेस्ट करें। तो ऐसे केस में इंटरव्यूअर काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, आपको सबसे पहले कस्टमर जो भी इंटरव्यूअर हैं उनसे आपको 2 चीज़ पूछनी है कि सर, ये पहला कि उनकी नीड क्या है, कि सर आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट रीज़न, कि वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, कि सर आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी नीड क्या है। अगर वो इंटरव्यूअर कहे कि मेरी नीड है चाइल्ड मैरिज, ठीक है, अगर वो कहे मेरी नीड है ड्रीम होम, अगर वो कहे मेरी नीड है हायर एजुकेशन, बच्चों की हायर एजुकेशन, या और भी कोई फ्यूचर प्लानिंग जहाँ पे एक लमसम अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगा, तो ऐसा केस अगर होता है तो वहाँ पे हम उन्हें कौन सा प्लान सजेस्ट करेंगे। सबसे पहला जीवन लाभ, ठीक है, या आप सजेस्ट करते हैं आनंद। इन दोनों में से आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं, या आप सजेस्ट कर सकते हैं यूलिप। अब देखिए ऐसे केस में क्या होगा, तो अब आपके पास जो मैंने आपको 5 प्लान समझाए हैं उसमें आपके पास कौन सा प्लान ओपन है। 3 प्लान आपके सामने आ चुके हैं, 2 प्लान हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि 2 प्लान कौन से हैं, एक है मनी बैक प्लान जो लास्ट में एक बड़े अमाउंट के लिए नहीं बना है, और सेकंड एक प्लान हमने रिजेक्ट कर दिया है, कौन सा, जीवन उमंग, जो कि रिटायरमेंट प्लान है, पेंशन प्लान है। आगे वाले पर्सन की नीड पेंशन नहीं है, आगे वाले पर्सन की नीड है यहाँ पे एक लमसम अमाउंट की, तो यहाँ पे हम तीनों में से कोई भी एक प्लान उन्हें सजेस्ट कर देंगे। इसमें भी अगर आप कोई भी एक प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सजेस्ट करने से पहले आपको उनसे अगेन एक नीड एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको और सेग्रीगेट करना है, क्योंकि इन तीनों में से भी आपको सिर्फ कोई एक प्लान ही समझाना है। अब तीनों में से कौन सा एक समझाएंगे उसका भी अगेन नीड एनालिसिस करना है कि सर हमारे पास आपकी नीड के अकॉर्डिंग 3 प्लान हमारे पास अवेलेबल है। एक है जिसमें आपको हाई रिटर्न मिलेगा, एक है जिसमें आपको लाइफ टाइम कवर मिलेगा, और एक है जिसमें आपका शेयर मार्केट से लिंक होगा।
तो सर आप किस तरीके का प्लान लेना पसंद करेंगे, जिसमें रिटर्न अच्छा हो या जिसमें रिटर्न के साथ साथ लाइफ टाइम कवर भी हो, और या फिर शेयर मार्केट से लिंक हो। अब अगर पर्सन का ये मुझे लाइफ टाइम वाला प्लान नहीं चाहिए तो आपके पास 2 कैटेगरी यहाँ पे बचती है। इसमें भी अगर पर्सन शेयर मार्केट की तरफ इंटरेस्ट बताता है तो आप उन्हें यूलिप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो इंटरव्यूअर आपके रिटर्न के पर्पज़ से ही देखना चाह रहा है कि मुझे तो ऐसा प्लान ही बताओ जिसमें रिटर्न अच्छा हो और लास्ट में अच्छा अमाउंट मिले, तो आपको सिर्फ ये एक ही इकलौता प्लान आपको समझाना है, ये 2 प्लान आपको नहीं समझाना है, सिर्फ ये एक ही प्लान आपको समझाना है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रैक्टिकली किसी कस्टमर को भी अगर आप 2 प्लान समझाते हैं ना तो डेफिनेटली उसके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसीलिए हमेशा आपको कोई भी एक प्लान ही सजेस्ट करना है। तो इसीलिए आपको इंटरव्यूअर को भी यहाँ पे एक ही प्लान सजेस्ट करना है, इसके अलावा और वहाँ पे कोई भी प्लान सजेस्ट नहीं करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए आपने जो जीवन लाभ समझाया है और जीवन लाभ समझाने में मान लीजिए आपसे थोड़ी बहुत कुछ गलती भी हो जाती है और आप इजीली कन्विंस नहीं कर पाते हैं उस पर्सन के माइंड में, तो भी उस पर्सन के माइंड में आपके लिए 80% पॉजिटिव इमेज बन चुकी होगी। क्योंकि यहाँ तक भी अगर आप पहुँचते हैं तो इसका मतलब आगे वाला पर्सन ये समझेगा कि आपने LIC के प्लान्स की नीड बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ज़रूरत आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आगे वाले की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ तक भी अगर आप समझते हैं तो आपको 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स वो डेफिनेटली देगा ही देगा, गारंटेड देगा। फिर अगर आप जीवन लाभ कुछ भी समझा देंगे, गलत भी समझाएंगे, तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक पहुँचने में जो स्टेप है इसे हम कहते हैं नीड एनालिसिस। आगे वाले की नीड जाननी है तो सबसे पहला आपने उससे पूछा नीड में आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया चाइल्ड मैरिज, ड्रीम होम या हायर एजुकेशन या जो भी लमसम अमाउंट की रिक्वायरमेंट उन्हें पड़ेगी उसके लिए। अब सेकंड अगर उनकी नीड आती है कुछ और में पर्सन की क्या नीड हो सकती है, या तो उनको लमसम अमाउंट चाहिए या फिर उन्हें क्या चाहिए, पेंशन चाहिए। अगर उनकी नीड है पेंशन, अगर उनकी नीड है रिटायरमेंट, अगर उनकी नीड पेंशन है, रिटायरमेंट है, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सिर्फ एकमात्र LIC के पास ऐसा प्लान है जो पेंशन और रिटायरमेंट की ज़रूरत पूरी करता है। वो है कौन सा, जीवन उमंग। तो जीवन उमंग वन एंड ओनली प्लान आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है कि सर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्लान है जिसमें जो सम एश्योर्ड होता है उस सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड आपको पेंशन दी जाएगी एवरी ईयर पेंशन मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, होल लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, वो भी इंक्रीजिंग होगा, हर साल इंक्रीज़ होगा होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। तो इस तरीके का आप प्लान उन्हें समझाइए, जीवन उमंग प्लान आप उन्हें समझाइए। तो ये होता है नीड एनालिसिस में कि किस तरीके से आप आगे वाले की नीड जानिए। फिर आप एक चीज़ उन्हें ये भी पूछ सकते हैं कि सर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई नीड हो, ठीक है, अब मान लीजिए अगर वो रिटायरमेंट में नहीं जाना चाह रहा या लास्ट में लमसम अमाउंट में नहीं जाना चाह रहा है, तो आप तीसरी चीज़ उन्हें अगेन एक चीज़ पूछ सकते हैं कि सर आपको ऐसा कोई प्लान्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें आप मनी बैक के फॉर्म में कुछ रिटर्न लेना चाहेंगे, या आगे वाला पर्सन खुद ही कहे मुझे इस तरीके का कोई प्लान सजेस्ट करिए जिसमें बीच में मैं पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकूं। तब उस केस में आपको मनी बैक यहाँ पे सजेस्ट करना है। मनी बैक में क्या था, मान लीजिए 20 ईयर्स का प्लान है तो एवरी 5th ईयर, 10th ईयर और 15th ईयर यहाँ पे क्या मिलेगा, 20% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 लाख की आप ये पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे 1 लाख रुपए, यहाँ पे 1 लाख रुपए, यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे आपको पे कर दिया जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे आपको 6 से 7 लाख रुपए की यहाँ पे आपको मैच्योरिटी भी पे कर दी जाएगी। तो ये है आपका मनी बैक प्लान। तो अगर आगे वाले की नीड ऐसी है कि बीच में अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप मनी बैक प्लान उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है नीड एनालिसिस। आई होप आपको नीड एनालिसिस करना आ गया होगा। अगर आप नीड एनालिसिस, सबसे पहले आपको नीड एनालिसिस ही जानना है। आगे वाला पर्सन आपको पूछता है कि आप कोई भी अच्छा सा LIC का प्लान सजेस्ट करिए मुझे, तो आप उन्हें नीड एनालिसिस करेंगे। अगर पर्सन आपसे पूछता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी LIC का प्लान आप जो जानते हो वो मुझे समझा दीजिए, तो आपको नॉर्मली कोई भी LIC का प्लान आपको समझा देना है वहाँ पे, क्योंकि आगे वाला नीड के बारे में बात नहीं कर रहा है।
और फिर भी अगर आपको उसको थोड़ा इम्प्रेस करना है तो आप नीड एनालिसिस उसके सामने करिए कि सर प्लान्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन सा चाहिए, आपकी नीड के अकॉर्डिंग मैं आपको एक अच्छा सा प्लान सजेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप उन्हें ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर कहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और इसमें नीड एनालिसिस में एक चीज़ और है, अगर वो पर्सन ऐसा कोई प्लान में इन्वेस्ट करना चाह रहा है जहाँ पे वो लाइफ टाइम इंश्योरेंस की भी बात करता है, जैसे मान लीजिए वो कहता है मुझे कोई ऐसा प्लान भी बताइए जिसमें लाइफ टाइम इंश्योरेंस हो, लास्ट में एक साथ अमाउंट नहीं चाहिए, थोड़ा अमाउंट लास्ट में चाहिए, थोड़ा लाइफ टाइम में चाहिए, तो ऐसे केस में आप उन्हें जीवन आनंद सजेस्ट करिए। ठीक है, जीवन आनंद में लाइफ टाइम इंश्योरेंस आपका चलता है और एक बीच में जब पॉलिसी पूरी होगी तब आपको मैच्योरिटी भी मिलती है यहाँ पे। तो ये प्लान भी बहुत अच्छा प्लान है, इसके बारे में भी आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्दी आप मेरे से मुलाकात करेंगे एज ए DO बन के। LIC की बहुत सारी मीटिंग्स होती है जहाँ पे हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। तो आई होप आप कहीं ना कहीं मुझे LIC की मीटिंग्स, LIC की ट्रेनिंग्स में ज़रूर मिलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।